आप क्या समझते हैं कि आपका घर एक क्या चीज़ है? क्या ये ईंटों, पत्थरों, सीमेंट, रेत का एक ढांचा है या ये आपकी पूरी दुनिया है? बिल्कुल, ये हमारी पूरी दुनिया होती है। देखिए, घर चाहे आपका रेंट का हो या आपका अपना घर हो, घर वो जगह होती है जहाँ पे आप सुकून का साँस लेने के लिए रहते हैं, जहाँ आप अपने पूरे दिन की थकन उतारते हैं, जहाँ आपके बच्चे, आपकी फैमिली खुद को महफूज़ समझती है। लेकिन अक्सर हम ऐसी रिश्तों की मुरव्वत में आ जाते हैं ना कि हम पे दबाव या पुरानी दोस्ती के नाम पे कुछ ऐसे लोग हम अपने घर में बुला लेते हैं या कुछ ऐसे लोग हमारे घर में आ जाते हैं जो हमारे घर के सुकून को दीमक की तरह चाट जाते हैं। और याद रखिएगा, हर वो शख्स जो आपसे हाथ मिलाता है वो आपका दोस्त नहीं होता। वो आपके घर की प्राइवेसी और आपकी बरकत, घर की बरकत को देखने का मुस्तहिक नहीं होता। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी तरह के लोगों के बारे में बात करूंगी जिन्हें आप कोशिश कीजिए कि वो आपके घर से दूर रहें, आपके घर ना आएँ, क्योंकि ऐसे लोग आपके घर में आके आपकी घर की एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, आपके घर की एनर्जीज़ खींच लेते हैं और आपके घर में बेसुकूनी फैला देते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी भी हो सकती है या ये हमारी मजबूरी हो सकती है कि हम ऐसे लोगों को अपने घर में आने देते हैं। लेकिन हम बात करेंगे इन लोगों के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं तो खुदारा इनसे दूर रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब, वीडियो में आप जो क्लिप्स देखेंगे ये मेरी ईद की फ़ाइनल शॉपिंग से रिलेटेड भी हैं और साथ ही साथ मैं ईद पे, आपको पता है मैंने पिंडी आना होता है, तो ये उसके ट्रैवलिंग के दौरान के भी कुछ शॉर्ट्स इसमें होंगे। तो बस वीडियो को देख के एंजॉय कीजिएगा और जो चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ उसको गौर से सुनिएगा और इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम में यहाँ पे अपना मेंशन कर रही हूँ। सो अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जनाब, पहला वो इंसान जो आपके घर मेहमान बनकर नहीं बल्कि एक तफ्तीशी अफसर बन के आए ना, इनसे दूर रहिए। तफ्तीशी अफसर कौन होता है? ऐसे लोग वो होते हैं जिनके आने का मकसद ये होता है कि हर चीज़ पे ना नज़र रखें, होता है ना, हर खबर पे नज़र। वो आपके घर आएंगे, आपके घर की एक एक चीज़ को देखेंगे, एक एक चीज़ का जायज़ा लेंगे कि क्या चीज़ किधर रखी है, क्या चीज़ कितने की ले ली है। मैं आपको इसकी एक मिसाल इस तरह से दूँ। आप रेंट के घर में रहते हैं, आपने रेंट का घर बहुत अच्छे से आपने वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका घर है, आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। बाज़ लोग ना आपकी इनकम तक पहुंचने के लिए ना आपसे बार बार पूछेंगे इस घर का रेंट कितना है, घर का रेंट कितना है, और एक एक चीज़ का पूछेंगे, फ़लाँ चीज़ अच्छा ये कितने की ली, वो कितने की ली। सो ये लोग जो होते हैं ना, ये एक्चुअली आपकी इनकम तक जाना चाह रहे होते हैं कि क्या इसकी एक्चुअल इनकम होगी तो ये इतनी चीज़ें अफोर्ड कर रहा है। लाइक और कुछ नहीं तो काम वाली मासी कितने पैसे लेती है। तो ये लोग आपकी लाइफ़स्टाइल से, आपकी आमदनी से मवाजना कर रहे होते हैं या आपके घर की मालूमात इकट्ठी कर रहे होते हैं ताकि बाहर जाके आपकी माली हालत पे तबसरे कर सकें। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर दें। और देखें, ये खामोश मवाजना करने वाले लोग जो होते हैं ना, ये भी बड़े ख़तरनाक होते हैं, जो खामोशी से एक एक चीज़ पे नज़र रख रहे होते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 भी है। और ख़तरनाक इंसान वो होता है जो हर अच्छी चीज़ को देख के ना खामोश हो जाता है और फिर लाशऊरी तौर पे अपने घर को बेहतर साबित करने की कोशिश भी करता है। और एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, ये जो लोग खामोश रह के मवाजना कर रहे होते हैं ना, ये असल में हसद की एक फॉर्म है। हसद कर रहे होते हैं, वो किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं करते। जो चीज़ तारीफ़ के काबिल भी होती है ना, दिल में तो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वाह इसने ये चीज़, फ़लाँ चीज़ इतनी अच्छी ले ली, फ़लाँ चीज़ इसने इतने अच्छे से सेट की हुई है। लेकिन मुंह पे ये कभी भी तारीफ़ नहीं करेंगे आपकी किसी चीज़ की, बल्कि दिल दिल में ना अपने चीज़ों से कंपेयर करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कंपैरिजन में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कहीं ये चीज़ क्या रख ली, इससे कहीं बेहतर मैंने ले ली, इससे कहीं बड़ा तो मेरा ड्राइंग रूम है, ये तुमने क्या करे। ख़ास तौर पे बाज़ लोगों में इतनी आदत होती है, अगर मैं आपको बताऊं, घर बना लिया, अब किसी दूसरे के नए घर में गए तो अपने घर के साथ एक एक चीज़ ना कंपेयर करनी, कुछ चीज़ें खामोशी से करनी। हाँ, ये फ़लाँ चीज़ ने लगा ली, बेहतर नहीं है, मैंने इससे ज़्यादा अच्छी वाली लगाई थी। तो भाई देखें, हर इंसान अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अपनी पसंद के मुताबिक काम कर रहा होता है। किसी को क्या ज़रूरत है किसी के साथ कंपैरिजन करने की। और फिर वही बात, नसीब पे राज़ी रहना सीख लें, नसीब पे सब्र शुक्र करना सीख लें, तो फिर आपको किसी की चीज़ के साथ मसला नहीं होगा। सो आपने ऐसे लोगों से, अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की खामोश आपके साथ हसद कर रहा है या आपके साथ खामोशी से कंपैरिजन्स कर रहा है, तो इन लोगों से भी दूर रहें। अच्छा, और कुछ नहीं ना तो आप इन लोगों के सामने अगर खाना भी रखेंगे ना, तो वो खाने भी मवाजना करेंगे कि अच्छा ये तुमने ऐसा बना लिया, हमारे यहाँ तो इस तरह से बनता है, या हाँ खाना तो बना लिया, फलाने रेस्टोरेंट का खाया है तुमने, बड़ा ज़बरदस्त होता है। मतलब एक बंदा आपके सामने खाना रख रहा है, बड़ी बात होती है कोई किसी के आगे खाना पेश करता है। मैं कहती हूँ उसको दुआ भी दें, उसके रिस्क को वसी होने की दुआ दें, उसके टेबल को हमेशा भरा रहने की दुआ दें।
तो बजाय इसके कि आप वहाँ बैठ के कोई अच्छी डिस्कशन करें, अगर लोग इस तरह के बैठ के किसी बाहर रेस्टोरेंट का जिक्र करना शुरू हो जाए कि जी फलां जगह खाना बहुत अच्छा है, हम तो वो खाते हैं, या हमारे बच्चे तो ये खाते हैं। अच्छा, ये वाला एक मसला बहुत है, किसी आई कोई चीज़ रखती है, हमारे बच्चे तो ये नहीं खाते, हमारे बच्चे ज़्यादातर बाहर के खाते हैं। तो भाई इसमें कोई आपकी कोई फ़खरिया पेशकश नहीं है कि आपके बच्चे घर की खाना नहीं खा रहे, घर की चीज़ नहीं खा रहे, बाहर की खा रहे हैं। इसमें आपकी नाअहली है कि आप अपने बच्चे को पैसे दे के एक गलत चीज़, एक गंदी चीज़ खिला रहे हैं। तो इस तरह के लोग बहुत होते हैं हमारे माशरे में। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरे यहाँ ही होंगे या आपके यहाँ नहीं होंगे, ये हर जगह पे होते हैं। और ये लोग जो होते हैं ना, आपके घर की एनर्जीज़ को नेगेटिव कर देते हैं। जो शख्स आपके घर आके आपके घर की वसाइल की इज़्ज़त नहीं करता ना, इसे अगली बार चाय की दावत देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं जनाब तीसरी टाइप के लोगों की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ तक वीडियो वॉच कर लीजिए। तीसरी टाइप के लोग वो हैं जो आपके घर में सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपके घर की अंदरूनी सियासत उनको पता लगे, आपके घर के अंदरूनी मामलात उन्हें पता लगे, आपके घर में कोई परेशानी है, कोई मसाइल हैं, कोई आपस में झगड़ा है, कुछ भी है, कोई घर में ना इत्तफाकी है, ना चाकी है, उन्हें कहीं से ज़रा सी बात पता लग जाए ना कि इनके घर में ये वाला मसला चल रहा है, तो वो ख़ास तौर पे मीठे बन के आपसे वो अंदर की बातें निकलवाने के चक्कर में आपके घर आते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, बातों बातों में जहर घोल देते हैं। कहेंगे जी लाइक एक औरत तो कहती है तुम्हारा शौहर तो बहुत मसरूफ़ रहता है, तुम्हें टाइम नहीं देता, तुम्हारी सास की तबीयत तो बड़ी सख्त लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में ना कोई इस तरह के मसाइल होंगे, कहीं नज़र वज़र तो नहीं है, कोई जादू तो नहीं है, या ज़ख्मों पे नमक छिड़केंगे, अच्छा तुम्हारे साथ ये हो गया, हाँ इसमें तुम्हारा भी थोड़ा सा कसूर है। या आपके घर में ना बहस और लड़ाई का माहौल शुरू हो जाता है ऐसे लोगों के आने से, क्योंकि ज़ाहिरी बात है लोग कान भर के चले जाते हैं, कान भरने वाले किस्म के लोग होते हैं। बाज़ लोगों को मैंने देखा है अच्छे खासे घरों में आके, घरों में कोई मसाइल नहीं होते, लेकिन फजूल बैठ के ना एक साइड पे और जजमेंट करना शुरू कर देना, और वो मसाइल जो है ही नहीं उनके घर में वो उन्हें बताना शुरू कर देना कि तुम्हारी सास का रवैया बड़ा सख्त लगता है तुम्हारे साथ, तुमने ऐसा नोटिस किया, हाँ या इनको तो शुरू से ही रोक टोक की आदत थी, तुम्हारे पे तो नहीं रोक टोक करती। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो खामखा लोगों के घरों में उनकी बहुओं को आके ख़राब करते हैं, ये कह के अगर ये ससुराल वाले तुम्हें कुछ कहें ना तो हमें बताना, हम इन्हें सीधा कर देंगे। तो भाई हू द हेल आर यू कि आपको वो बताएं, आपको क्यों बताएं। और अगर मैं कहती हूँ ऐसी बहुएं अगर बताती हुई हैं ना, तो ये वो ख़वातीन होती हैं जो अपना घर खुद ख़राब करना चाह रही होती हैं। देखें, एक चीज़ है, आपके घर की बात ना जब तक पर्सनल रहे ना, आपके घर के अंदर तक रहे, तब तक वो आपकी अपनी है। जब आपने किसी को बता दी ना, अब आप समझ लें कि अब आपने वो बात खुद ब खुद बाहर निकाल दी, अब लोगों को आपने मौका दे दिया कि लोग उस पर तबसरे करें। सो ऐसे लोगों से बच के रहें। अगर ऐसे लोग आपके घर में आते हैं, वो मीठा बन के आपसे कोई बात निकलवाने की कोशिश करते हैं ना, तो खुदारा उनसे कहें कि प्लीज़ आप आए हैं, अच्छी बात है, आपका आना सर आंखों पर, लेकिन अभी आप इस किस्म की गुफ्तगू ना करें, माजरत। अपने घर के माहौल को ना सियासत से पाक रखें। जो शख्स बाहर की गंदगी आपके घर ला रहा है ना, वो आपके घर का सुकून भी बाज़ार में जाके सरेआम करेगा, तो और बाज़ार में जाके बेचेगा। ऐसे लोगों को ना अपने घर में आने से रोक दें, हरगिज़ उन्हें इजाज़त नहीं दें। अब चलते हैं जनाब चौथे किस्म के लोग की तरफ। चौथे टाइप के लोग वो होते हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, जो आपके घर आएंगे सिर्फ दुख, बीमारियां और मायूसी की बातें करने, नेगेटिविटीज़ फैलाने। अच्छी खासी आपके घर में खुशहाली होगी, खुशी होगी, या आके फजूल की नेगेटिविटीज़ फैलाएंगे। होते हैं ना ऐसे लोग जिनसे आप बात करें तो आपको लगता है कि आपकी एनर्जी इन्होंने ख़त्म कर दी है, आप अच्छे खासे एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स रिश्तेदार जो है ना, ये कोई भी करीबी हो सकते हैं, करीबी दोस्त हो सकते हैं, करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। ये घंटों आपके साथ बैठे रहेंगे और अपनी किस्मत का रोना रोएंगे और दुनिया को बुरा भला कहेंगे, जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, और आपको ना जहनी तौर पे थका देंगे। देखिए, एक चीज़ नोट कीजिएगा, कभी आप किसी नेगेटिव इंसान से बात करते हैं ना, आप खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन ये लोग नेगेटिविटी आपके अंदर भर देंगे, आपको अपना आप बुरा लगने लग जाएगा, आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ें बुरी लगने लग जाएंगी, आपको लगेगा कि आपके साथ भी ज़िंदगी में बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो इन्होंने इतनी ऐसी बातें की हैं, तो हाँ मेरे साथ भी ये वाले मसाइल तो हैं। खामखा आपको ना मसाइल लगना शुरू हो जाते हैं अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में। देखें, वैसे मेहमान का आना ना बाइस बरकत होता है, लेकिन जो मेहमान आपके घर में नाउमीदी का जहर घोल के जाए ना, या आपके बच्चों के जहन पे मनफी असर डालें, इनको अपने घरों को पॉजिटिव रखें और ऐसे लोगों से अपनी प्राइवेसी को बचाएं। ऐसे लोगों से हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि मिलना जुलना कम कर दें। सिला रहमी बहुत अच्छी चीज़ है, अजीज़ों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलिए, मेल जोल रखिए, लेकिन मेल जोल उतना रखें जितना आपके घर पे असरअंदाज ना हो। जो चीज़ें, जो मेल जोल, जो रिश्ते आपके घर के सुकून पे, आपके ज़हनी सुकून पे, आपके रिश्तों पे असरअंदाज हों, उन लोगों से, उन चीज़ों से, उन वाक़यात से, उन मामलात से दूर रहें। अब चलते हैं जनाब पाँचवें और आखिरी किस्म के लोगों की तरफ, और ये होते हैं जो पाँचवें और आखिरी टाइप के लोग होते हैं,
जो लोग बाउंड्रीज़ वायलेट करते हैं, जो लोग अपनी हद में नहीं रहते। देखें, मैं एक चीज़ अक्सर वीडियोस में कहती हूँ कि अपनी हद मुकर्रर करें, बाउंड्रीज़ आपकी लिमिट्स होनी चाहिए। जो इंसान भी आपकी ज़िंदगी में हो वो आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करे। हर जगह के, हर वक्त के, हर रिश्ते के, हर घर के कुछ असूल होते हैं और उन असूलों को मानना हर इंसान पे लागू होता है। मेरी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उससे आगे किसी को नहीं जाना चाहिए। हर घर की प्राइवेसी होती है, हर घर की प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए प्राइवेसी नाम का पी भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता। किसी के घर जाएंगे, हर कमरे में जाके घुसेंगे, उनका कोशिश होती है हर कमरे को अपना बेडरूम बना लें। तो देखें, अगर आप किसी घर मेहमान बन के गए हैं, उसने आपको जो कमरा दिया है, जो जगह दी है, आपके लिए बस उतनी ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके हर कमरे में घुसें। आप उसकी हर अलमारी खोल के देखें, अलमारी में क्या रखा हुआ है। हर अलमारी में आप, हर उसके किचन की हर कैबिनेट आप खोल के देखें किस तरह से चेक किए। बहुत गलत बात, मैं कहती हूँ ये तो बिल्कुल बेसिक से मैनर्स हैं। किसी घर में आपने धावा नहीं बोलना। आप किसी घर में मेहमान बन के रहें, गए हैं तो मेहमान ही बने। तो ऐसे लोग अगर आपके घर में आते हैं तो उन्हें हरगिज़ इजाज़त ना दें कि वो आपकी एक एक चीज़ में घुसें और एक एक चीज़ को, अच्छा, वो अपनी तरफ से बड़े बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मैके जाती हूँ। आप यकीन कीजिए, मैं आज तक अपनी भाभीयों के कमरों में मैंने कभी भी नहीं कहा कि जी यहाँ पे एसी तेज़ चल रहा है तो मैं रात को यहाँ सोऊंगी या मेरे बच्चे वहाँ पे सारा दिन गुजार लें। नो, मुझे पता है मेरी लिमिट है ना। शादियों से पहले बेटियों का घर बिल्कुल पूरा, माँ बाप का घर सारा ही उनका होता है, तो वो एक अलग बात थी। अब भाभी के कमरा है, मैं कभी भी नहीं जाके वहाँ पे मैं कहूँ जी रात को मैंने यहाँ सोना है, या मेरे बच्चों को पसंद, लोगों के बहाने होते हैं जी बच्चे ज़िद कर रहे हैं आज हमने मामू के कमरे में सोना है। भाई क्यों सोना है? मैं अपने कमरे तक रहती हूँ। जो मेरे वालिद साहब का कमरा है, ठीक है, मैं उसमें पूरे धड़ल्ले से रहती हूँ। मेरी मर्ज़ी होती है हर चीज़ पे, लेकिन मैं कभी भी उनकी, भाई की, भाभी की, उनकी प्राइवेसी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं जाके उनको तंग करूँ कि जी मैंने यहीं लेटना है, मैंने यहीं सोना है, मैंने सारा दिन मैंने यहीं गुजारना है। नहीं, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। और यही चीज़ मुझे एग्जैक्टली अपने पे भी अच्छी नहीं लगती कि कोई आए और मेरे कमरे में आके मुझे डिस्टर्ब करे। देखें, आप मेहमान आपके घर आए, आपका इसमें मैं कहती हूँ पूरा फ़र्ज़ है कि आप उसको अच्छी जगह दें बैठने के लिए, अच्छी जगह दें सोने के लिए, उसकी भरपूर मेहमान नवाज़ी करें। और मेहमान का भी आगे से ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जितना मेज़बान उसके साथ कर रहा है ना, उसको पूरा समझे, उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें कि नहीं जी मुझे ये भी दो। नहीं जी, हम तो अपने घर में ना 1.5 टन वाले एसी के कमरे में सोते हैं, इस वाले कमरे में छोटा एसी है, यहाँ नहीं मेरे बच्चे रह सकते। तो माजरत के साथ अगर आपके बच्चे नहीं रह सकते तो फिर आप अपने घर में ही रहें, फिर आपको क्या ज़रूरत है यहाँ आने की। बातें थोड़ी सी तल्ख हैं, लेकिन ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। और ये पता है क्या, जैसे मैंने अभी कहा ना कि बेसिक मैनर्स होते हैं। ये चीज़ अगर आज आप अपने बच्चों को सिखाएंगे ना कि बेटे किसी के घर जाएंगे तो किसी के घर की ना तो आपने ये कोशिश करनी है कि उस घर को आप अपना ही घर बना लें। बहरहाल आप मेहमान गए तो आपका मेहमान ही बन के रहना है। एक और चीज़ याद रखिए, किसी के घर में जाएं तो अंधे बन के जाएं और गूंगे बन के घर से बाहर निकल जाएं। इसका मतलब क्या है? अंधे बन के जाने का मतलब है कि वहाँ आपने जो कुछ देखा उसको बाहर आके आपने नहीं बताना, उसको वहीं छोड़ दें। और गूंगे बनने का बिल्कुल यही मतलब है कि बाहर निकल के उस घर की बात आपने बाहर नहीं करनी। हर अच्छी बुरी बात हो सकती है घर में। आप किसी के घर जाके एक दिन आप रह के हैं तो आपको घर की काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं। सो कोशिश करें उस चीज़ को, उस बात को वहीं छोड़ के जाएं। और अगर ऐसे लोग आपके घर में हैं जिनको आपको पता लगे कि ये महज इसीलिए आए हैं कि मेरे घर की बात बाहर करें, तो उन लोगों से भी अवॉइड कीजिए। तो जनाब, ये 5 टाइप के लोग जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी, मकसद यही था कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और जनाब, साथ साथ आप लोग मेरी जो आज की वीडियो देख रहे थे, आपको पता है जैसे मैंने बताया था मेरा ट्रैवल व्लॉग था गुजरांवाला से रावलपिंडी। मुझे अक्सर कमेंट आता है आप गुजरांवाला में रहती हैं, आप पिंडी में होती हैं। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर से बता दूं, मेरे हस्बैंड की जॉब है गुजरांवाला में और पिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे रिश्तेदार हैं। तो मुझे पिंडी ऑफ एंड ऑन आना होता है। बस अभी मैं ईद के लिए आई हूँ। इंशाल्लाह आपको आगे के 3-4 वीडियोस जो हैं वो पिंडी से ही मिलेंगी और ईद की वीडियोस भी आपको यहीं से मिलेगी। सो जनाब, अपनी ईद की तैयारी कीजिए, एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी को गुजारिए इससे पहले कि ज़िंदगी आपको गुजारना शुरू हो जाए। ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, खुशी से, प्यार से, मोहब्बत से गुजारें। वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।